हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे एकदम फिट होंगे और पढ़ाई में मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो है उनको। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो है बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है ना, उसका एक्सरसाइज 10.1 आपको एकदम डिटेल में समझाने वाला हूँ। इसके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पहला जो जरूरी चीज़ है वो ये है कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर एक 1 शॉट वीडियो बनाया हुआ है। आप उस 1 शॉट वीडियो को देख लो, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का सीक्वेंस कैसे है, पहले एक्सरसाइज में क्या करना है, जैसे चैप्टर नंबर 9 में। फिर उसके बाद जो आगे के एक्सरसाइजेस हैं, अलग अलग चीज़ें मैंने वहाँ पर डिटेल में समझाए हैं, कुछ ट्रिक्स बताया है, कुछ टिप्स दिए हैं आपको। तो 1 शॉट वाला वीडियो जरूर देख लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, या फिर अगर मैं देना भूल जाऊँ लिंक वगैरह, तो आप हमारे चैनल पर जाकर के भी ढूंढ सकते हो, आराम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वो वीडियो देखना पहला काम है। दूसरा काम कि इस वाले चैप्टर में, इस वाले एक्सरसाइज में जो चीज़ें हमको यूज़ करनी है, तो पहला चीज़ तो आपने जो पहले पढ़ रखा है ना, जो हमारा चैप्टर नंबर 9 में जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ा था, जहाँ पर मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि साइन थीटा जो होता है वो टेन थीटा, सॉरी जो टेन थीटा होता है वो हमारा साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा होता है, या फिर जो हमारा क्या बोलते हैं कॉसेक थीटा होता है वो हमारे साइन थीटा का उल्टा होता है। टेन कॉट और टेन जो होते हैं आपस में एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। तो ये सारी चीज़ जो हमने पहले पढ़ रखी हैं उनका तो यूज़ होगा ही, लेकिन 3 नए फॉर्मूला का भी यूज होगा। और उन 3 फॉर्मूला का, उन 3 आइडेंटिटी का यूज करके तुम लोग कई सारे आइडेंटिटी बना सकते हो। जैसे मैं तुमको अगर दिखाना चाहूँ तो तुम्हारे आरडी शर्मा की बुक में बहुत अच्छे से यहाँ पर दिया हुआ है, बहुत सारे फॉर्मूला दिए हुए हैं 1 से लेकर के आपके पास यहाँ पर टोटल 13 दिए हुआ है। ठीक है, लेकिन ये जो 13 आपको टोटल दिख रहा है ना, ये केवल उन 3 फॉर्मूला का ही यूज करके टोटल अलग अलग बनाया गया है। जैसे पहला जो फॉर्मूला है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसी फॉर्मूला का यूज करके देखो क्या किया गया है कि अगर अपने को कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए तो साइन को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये दूसरा फॉर्मूला बन गया। फिर अब ये 1 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला लग सकता है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है क्योंकि, तो इसको 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो वहाँ से ये मेरा ए माइनस बी और ए प्लस बी बन जाएगा। उसी तरीके से अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा का जरूरत है तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसफर करूँगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और इसी को फिर मैं वही ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला में लिख सकता हूँ। तो एक फॉर्मूला से देखो टोटल 4 और नए फॉर्मूला बना करके टोटल 5 फॉर्मूला कर दिया गया है। तो बस उसी तरीके से बाकी जो 2 फॉर्मूला बचे हैं ना, उनका भी यूज़ करना है अपने को, और सारे नए नए जो फॉर्मूला है वो खुद से बनाने हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलो बेसिक नंबर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वहीं से स्टार्ट करते हैं, शुभारंभ करते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए बच्चे लोग ना, तो भी इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर से जरूर शेयर करना, और अगर कुछ गड़बड़ लगे तो कमेंट करके तो बता ही देना मुझे, लेकिन अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आगे की भी आपके लिए इसी तरीके की वीडियोज़ बना सकूँ। तो चलो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये 3 वो फॉर्मूला हैं जिनके बारे में बता रहा था कि पहला ये वाला तो आपको मैंने दिखाई दिया, दूसरा है हमारा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और तीसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और बहुत आसानी से याद हो जाते हैं फॉर्मूला, आपको दिक्कत नहीं होगा। बाकी जो रेशियोज़ है, यानी कि जो हमारे साइन थीटा किसका उल्टा होता है, किसका सीधा होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को वहाँ पर बता दी अपने 1 शॉट वीडियो में। इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि हमारा ये वीडियो भी वैसे लेंदी होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है ये, हमको इसको इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो पहले तो आप लिखो लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास दिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और हम क्या जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो मैं इसके बदले डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, थीटा नहीं लिखा हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं, ए लिख लेंगे। फिर मल्टीप्लाई में कॉसेक स्क्वायर ए है, और हम क्या जानते हैं जो कॉसेक है वो साइन का जस्ट उल्टा होता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 1 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए। तो बस देखो न्यूमरेटर में भी आ गया, डिनोमिनेटर में भी आ गया, सेम टू सेम है, कट कर देंगे तो इक्वल टू 1 आ जाएगा, जो कि हमारे राइट हैंड साइड में दिया हुआ है। लेकिन जब तुम लोग बोर्ड एग्जाम में बनाओगे ना, तो साइड में इस चीज़ को जरूर मेंशन करना कि हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा या फिर कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए होता है। कुछ भी लिखना चाहो, जो लिखना चाहो लिख सकते हो। और उसी तरीके से जो हमारा कॉसेक थीटा होता है वो क्या होता है भैया, तो सॉरी स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, कॉसेक थीटा लिख लोगे तो भी चलेगा, वो साइन थीटा का उल्टा होता है। तो 1 डिवाइड बाई साइन थीटा। ये चीज़ें आप लोग एग्जाम में जरूर मेंशन करना, ताकि टीचर को पता चले कि बच्चे ने रट कर नहीं बनाया है, समझ करके बनाया है, क्वेश्चन में उसको पता है कैसे बनाया जाता है। तो ये हो गया तुम्हारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। जिन बच्चों को नहीं पता कि मैंने यहाँ पर अपना व्हाट्सअप नंबर क्यों दिया हुआ है, जिनको पता है उनको बहुत अच्छी बात है, वो थोड़ा देर के लिए स्किप कर सकते हो। जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि मैंने आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए, खास करके बोर्ड एग्जाम के बच्चों के प्रैक्टिस के लिए ना, मैंने बहुत सारे सैम्पल पेपर बनाए हैं और बहुत सारे मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, जिसमें आपको PYQs भी मिलेगा। तो उन सारी चीज़ों को मैं बच्चों को बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि मेरे जो बच्चे जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं वो आसानी से किसी भी चीज़ को पढ़ सके। क्योंकि जब वो महंगे महंगे बुक लेने जाते हैं ना,
तो जैसे मान लो सवाल हो गया, एजू कार्ट हो गया, तो उन सब बुक का मैं भी प्रमोशन करता था। लेकिन मैंने देखा कि मेरे बच्चे बोलते थे कमेंट करके कि सर ये महंगे बुक्स हैं, तो मैंने सोचा कि इसका सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। तो सोल्यूशन यही निकला मेरे पास कि मैंने हर सब्जेक्ट का 4-4 सैम्पल पेपर बना दिया है। बोर्ड एग्जाम के लिए, हाफ ईयरली एग्जाम के लिए 2-2 सैम्पल पेपर बना दिए हैं। PT2 का मैंने 1-1 सैम्पल पेपर बना दिया है, और वो सभी सैम्पल पेपर जो है सोल्यूशन के साथ हैं और एकदम बोर्ड के पैटर्न में, जैसे एग्जाम में आता है ना एकदम सेम उसी पैटर्न में है। तो वो सैम्पल पेपर सॉल्व करने से तुमको बहुत फायदा होगा, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो वो सैम्पल पेपर अगर तुमको खरीदने हैं तो तुम इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। और साथ ही साथ उसमें आप लोगों को साथ में हमारे हैंड रिटेन जो नोट्स हैं, 1 शॉर्ट नोट हर चैप्टर का मैंने 1 शॉर्ट में बनाया है, ताकि तुम लोग को फटाफट रिवीजन भी हो जाए। और उसी के नीचे मैंने 20-20 PYQs भी डाल दिया है कि उस चैप्टर से प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं, किस टाइप से घुमा घुमा के पूछा गया, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे बताई है। तो अगर आप लोगों को वो नोट्स लेने हो तो आप इस नंबर पर मैसेज करना, वहाँ पर आपको वो नोट्स एकदम बहुत ही कम कॉस्ट में प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हुआ। चलिए जो आगे के क्वेश्चन है उन्हें भी मैं आपको इसी तरीके से समझाता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ 4th वाले क्वेश्चन के पास, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है सेम टू सेम उसी कॉन्सेप्ट से बन रहे थे। तो मैं चाहता हूँ कि आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा सकूँ। एक एक क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं प्रोवाइड करा पाऊंगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जाएगा, और मैं जानता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे बच्चे ना वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, इसीलिए मैं सारे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अलग अलग टाइप के वो करा दे रहा हूँ। जब तुम वीडियो को शेयर करोगे, बहुत सारे कमेंट करोगे, तो मैं बाकी क्वेश्चन भी करा दूंगा। तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमको इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो सिंपली तुम लोग पकड़ो लेफ्ट हैंड साइड को और इसको सॉल्व कर दो। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है tan थीटा प्लस में 1 डिवाइड बाई में tan थीटा। तो यहाँ से हमारे पास ये आंसर कितना आएगा, tan थीटा का tan थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और प्लस में 1 उतर जाएगा, और नीचे में हमारे पास जो tan थीटा है वो एज इट इज उतर जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या जानते हैं कि जो sec स्क्वायर थीटा होता है वो 1 + tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो अगले स्टेप में, या फिर यहाँ पर चलो लिख देता हूँ मैं, इसके बदले में मैं लिख दूंगा sec स्क्वायर थीटा, और नीचे में हमारे पास जो tan थीटा है, फिलहाल उसको मैं tan थीटा ही रहने देता हूँ। पहले तो यहाँ पर मैं रीज़न लिखूंगा कि हमने ये चीज़ कैसे किया। तो हमको पता था कि जो sec स्क्वायर थीटा है वो इक्वल होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा के। देखो हर क्वेश्चन में मैं ये चीज़ें नहीं लिखने वाला हूँ, बस शुरू है क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि एग्जाम में आपको ऐसे साइड में जरूर लिखना है, मेंशन करना है जब भी आप कोई फॉर्मूला लगाओ उस कंडीशन में। ठीक है, अब आप लोग देखो कि जो हमारे sec स्क्वायर थीटा होता है वो क्या होता है। तो sec थीटा जो होता है ना वो cos थीटा का उल्टा होता है, यानी इसके बदले में मैं 1 डिवाइड बाई में cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। किसके बदले में, तो sec स्क्वायर थीटा के। और जो tan थीटा होता है वो sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा होता है। ये सारी चीज़ें मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताई थी, और आपको पिछले वाले चैप्टर में मैंने समझाया था। तो बस यहीं से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो ये बन जाएगा 1 डिवाइड बाई में cos स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे तो cos थीटा ऊपर चला जाएगा, और नीचे में हमारे पास sin थीटा आ जाएगा। अब यहाँ से आपके पास देखो ये एक cos थीटा से एक cos थीटा तो कैंसिल हो गया, इसका खेल खत्म हो गया। तो बचा क्या, यहाँ पर 1 डिवाइड बाई cos थीटा बचा, और नीचे मल्टीप्लाई में यहाँ पर भी 1 है, और नीचे में हमारे पास sin थीटा है। तो बस यहीं से तुम्हारा आंसर निकल कर के आ गया। 1 डिवाइड बाई cos थीटा जो होता है वो sec थीटा होता है, और जो 1 डिवाइड बाई sin थीटा होता है वो cosec थीटा होता है। और यही चीज़ तो अपने को लेकर के आना था। देखो हमारे पास sec थीटा मल्टीप्लाई में cosec थीटा लेकर के आना था, जो हमने ले आया। तो इक्वल के उस साइड में ऐसे राइट हैंड साइड और हैंड्स प्रूव करके लिख दो, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये होगी तुम्हारा 4th नंबर क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चन तुम्हारे फॉर्मूला से ही बनने वाले हैं। छोटे क्वेश्चन स्टार्टिंग में दिए हैं ताकि तुम प्रैक्टिस करो, और आगे जाकर के जो बड़े हमारे क्वेश्चन हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आए हैं, वो भी मैं तुमको कराऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। चलो अगला क्वेश्चन बनाएं। तो अब अपन 8th नंबर वाला क्वेश्चन बना लेते हैं। यहाँ पर भी एक थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, क्योंकि देखो ये टर्म अपने को दिया है और cosec थीटा प्लस cot थीटा के टर्म पे लेकर के आना है। तो डायरेक्ट तो आएगा नहीं प्लस वाले साइन के साथ, तो अब क्या करना पड़ेगा वो दिमाग लगाते हैं। पहले तो अपन लिखेंगे LHS में हमारे पास है sin थीटा डिवाइड बाई में 1 - cos थीटा। कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन है ना तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ। अगर प्लस में कन्वर्ट करना है तो सिंपली तुम लोग जैसे डिनोमिनेटर जो भी अपने को दिया हुआ है ना, उसी चीज़ का ऊपर नीचे प्लस के साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दो। जैसे हम लोग रैशनलाइजेशन करते हैं ना, जब हमारे पास नीचे में एक इरेशनल नंबर आता है, तो बस उसी तरीके का कुछ वैसे ही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। ऊपर में भी 1 + cos थीटा कर देना है, और नीचे में भी 1 + cos थीटा, कुछ इस तरीके से। अब इससे बोलोगे सर फ़ायदा क्या हुआ, तो इससे फ़ायदा बहुत कुछ होगा बेटा। जो तुम्हारा ये प्लस वाला दिया हुआ है ना साइन, उस फॉर्म में अब हमारा आ जाएगा। देखो कैसे आएगा। तो सबसे पहले तो हमारा ये मल्टीप्लाई होगा sin थीटा का 1 प्लस में cos थीटा से। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐसे साइड में रहने देंगे। नीचे में देखो a - b a + b निकल करके आ गया। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a का यानी a का स्क्वायर और माइनस में b का स्क्वायर, इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो 1 माइनस जो cos स्क्वायर थीटा होता है वो मेरा sin स्क्वायर थीटा होता है। जैसे कि तुमको फॉर्मूला नंबर 1 पता ही है कि हमारा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए तो cos वाले को दूसरी तरफ भेज देंगे, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फर्स्ट वाले जो फॉर्मूला है आइडेंटिटी है उसके थ्रू। तो ऊपर में हमारे पास आ जाएगा sin थीटा मल्टीप्लाई में 1 - cos थीटा, और नीचे में आपके पास आ जाएगा यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा, इस तरीके से। अब होगा क्या,
इस साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 1 माइनस में कॉस थीटा और 1 प्लस में कॉस थीटा और नीचे में हमारे पास बच जाएगा साइन थीटा। अब ये वाला जो भी मैं टर्म यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट क्लास 6 का है, इस कॉन्सेप्ट को जो मैं यूज़ करूँगा ना, ये पूरे चैप्टर में बार बार यूज़ होने वाला है, तो इसको ध्यान से समझना। कभी भी डिनोमिनेटर अगर एक कुछ भी दिया हुआ है और ऊपर में दो टर्म्स हैं अलग अलग, बीच में प्लस या माइनस की साइन है, तो जो डिनोमिनेटर होता है वो दोनों न्यूमिनेटर्स का होता है। ये क्लास 6 का कॉन्सेप्ट है। जैसे कि इसको मैं समझाऊँ एक बार अच्छे से, तो जैसे हमारे पास 1/2 प्लस में 3/2 ऐसे अगर रहता है तो हम लोग नीचे में 2 को एक बार लिखते हैं और ऊपर में 1 + 3 लिखते हैं ना। बस वही चीज़ कि भले नीचे में 2 एक बार लिखे हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि वो 1 के लिए भी है और वो 3 के लिए भी है, तो अलग अलग अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही काम करेगा हमारा कि 1/sin थीटा हो जाएगा और माइनस के साइन के साथ ये कॉस थीटा डिवाइड बाई में साइन थीटा हो जाएगा। सॉरी माइनस बार बार कर रहे हैं यार, प्लस के साइन के साथ साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास 1/sin थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, तो इसके बदले में मैं कॉसेक थीटा लिख लूँगा और प्लस साइन के साथ कॉस डिवाइड बाई साइन जो होता है वो हमारा कॉट थीटा होता है। बोलोगे सर ये तो नहीं पता था, तो इसको मैं समझा देता हूँ। देखो होता क्या ना, सभी रिलेशंस आपस में जुड़ते जाते हैं। हम लोग क्या जानते हैं कि हमारा जो tan थीटा होता है वो दो चीज़ें होती हैं। मैं आपको दोनों कॉन्सेप्ट बताता हूँ ताकि आप लोगों को डाउट एकदम अच्छे से क्लियर रहे। tan थीटा को हम लोग sin थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा लिखते हैं, ये चीज़ तो तुम लोगों को पता है ही। और साथ ही साथ जो tan थीटा होता है वो कॉट थीटा का उल्टा होता है, यानी 1/cot थीटा होता है। या ये भी कह सकते हो कि जो कॉट थीटा है वो tan थीटा का उल्टा होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो अगर tan हमारा sin बाई कॉस है, तो अगर मैं इसको cos बाई साइन कर दूंगा यानी उल्टा कर दूंगा, तो वो किसका वैल्यू हो जाएगा, वो cot का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो cos बाई साइन यानी कि cot का वैल्यू बस आ गया हमारा राइट हैंड साइड। तो इक्वल क्वेश्चन में राइट हैंड साइड लिखता हूँ और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको यूज़ करना था। ये रहा हमारा 12th नंबर का क्वेश्चन। आपको देख करके लग रहा होगा एकदम बहुत नया सा क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल होगा, लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा प्यारे बच्चों। देखो हम लोग जानते हैं जो sec स्क्वायर थीटा होता है वो होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर थीटा प्लस जो बोलना चाहो। तो यहाँ पर हमारे पास 1 + tan स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। मैं डायरेक्ट LHS लिख करके सॉल्व कर रहा हूँ ना, मैं इसको पूरा नहीं उतार रहा हूँ, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन है तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो हमारा होता है sec स्क्वायर थीटा। ये चीज़ पता ही है तुम लोगों को, इसको मैं फिलहाल के लिए ब्रैकेट में डाल देता हूँ। उसके बाद इस साइड में देखो 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा और बीच में क्या चीज़ की साइन है, मल्टीप्लाई की साइन है। तो हम लोग इसको a - b और a + b कंसीडर करके हम लोग इसको a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिख देते हैं, यानी कि a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और साइन स्क्वायर थीटा कर देते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, ये हो गया तुम्हारा sec स्क्वायर थीटा और यहाँ पर मल्टीप्लाई में ये हो गया हमारे पास cos स्क्वायर थीटा। बस यहीं से आपका काम खत्म। कैसे खत्म, तो हम लोग जानते क्या है कि जो sec स्क्वायर थीटा होता है वो cos का उल्टा होता है, यानी कि हम लोग sec स्क्वायर थीटा को 1/cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई में हमारे पास cos स्क्वायर थीटा तो है ही। तो बस ये और ये कैंसिल होगा, बचेगा 1, तो इक्वल को साइड में आ जाएगा 1 और वहीं तुमको लेकर के आना था, तो आ गया राइट हैंड साइड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट बस क्लियर रखो अपना, आपके सारे के सारे क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। समझ में आ रहा है। आप लोग इसको दूसरे तरीके से बना सकते थे। यहाँ पर आप cos स्क्वायर थीटा को 1/sec स्क्वायर थीटा करके sec और sec को कैंसिल कर सकते थे। तो ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको कई मेथड्स देखने को मिलेंगे। आपके टीचर आपको कुछ दूसरा मेथड बताएंगे, मेरा वीडियो देखोगे तो कुछ दूसरा मेथड मिलेगा, है ना। आप किसी दूसरे बुक से पढ़ोगे तो कोई दूसरा मेथड हो सकता है मिल जाए। तो लेकिन आपको जो मेथड पसंद आ रहा है, आपको जो मेथड ईजी लग रहा है, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, आपको केवल वही मेथड वहाँ पर यूज़ करना है। चलो जो अगला क्वेश्चन है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, उसे हम लोग सॉल्व करें। तो अब हम लोग पहुंच गए 17th वाले क्वेश्चन में, क्योंकि बीच में जो 13, 14, 15 और 16th नंबर का क्वेश्चन था उसमें से केवल 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक 14th वाला और एक 16th वाला। और दोनों क्वेश्चन मैंने NCERT के बुक में पहले ही करा दिया है, तो वो मैं नहीं करा रहा हूँ। मैं सीधे 17th वाले में इसलिए पहुँच गया हूँ क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये NCERT में भी दिया हुआ है और साथ ही साथ CBSE के 2023 वाले एग्जाम में आ भी चुका है। तो हम लोग ये जो टाइप से क्वेश्चन रहेंगे ना जो CBSE के एग्जाम में है उनको तो हम जरूर करेंगे, NCERT एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चन को जरूर करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी जो NCERT के क्वेश्चन है ना वो मैंने NCERT वाले बुक में करा दिया है, आप लोग NCERT की वीडियो जरूर देख लेना। और मैं आपको रिकमेंड भी करूंगा कि अगर आप RD शर्मा सॉल्व कर भी रहे हो तो NCERT को पहले एकदम अच्छे से पूरा का पूरा कंप्लीट कर लो, एकदम घोल के पी जाओ, उसके बाद फिर RD शर्मा में पहुंचना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादा जो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना वो NCERT में पहले से दिए हुए रहते हैं, ठीक है। तो वो आप लोग कर लेना। तो चलो ये जो 17th वाला है भले NCERT में मैंने कराया है, लेकिन फिर से करा देता हूँ क्योंकि ये 2023 में आ चुका था। इसमें करना क्या है, लेफ्ट को राइट के इक्वल प्रूफ करना है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे थे तो राइट वाला आ जा रहा था, लेकिन इसमें लेफ्ट हैंड को सॉल्व करोगे तो राइट वाला निकल करके नहीं आएगा, आ जाएगा लेकिन बहुत लंबा चौड़ा बनाना पड़ेगा। तो उसका आसान तरीका क्या है कि हम लोग सिंपली लेफ्ट वाले को भी सॉल्व करें और राइट वाले को सॉल्व करें और एक सेम आंसर दोनों को निकाल करके लेकर के आए। देखो कुछ इस तरीके से मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे करना है। देखो किसी भी क्वेश्चन को जब इक्वल प्रूफ करना रहता है ना तो उसके 3 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता क्या है कि लेफ्ट वाले को सॉल्व करो और राइट वाले तक पहुंच जाओ। दूसरा रास्ता ये है कि राइट वाले को सॉल्व करो और लेफ्ट वाले तक पहुंच जाओ। और तीसरा रास्ता ये है कि दोनों को आधा आधा सॉल्व करो और सेम आंसर दोनों में लेकर के आ जाओ। तो यहाँ पर हम लोग वही मेथड यूज़ करेंगे। हमारे पास 1 प्लस में sec थीटा है,
इसको पहले लिख लेता हूँ कि हमारे पास 1 प्लस में सेक थीटा और डिवाइड बाई में सेक थीटा दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि देखो साइन और कॉस में अगर अपने को इसको लेकर के आना है तो सेक को कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 1 डिवाइड बाई में कॉस थीटा, क्योंकि हम जानते हैं सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का जस्ट उल्टा होता है, और नीचे में भी 1 डिवाइड बाई में कॉस थीटा निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर से आपके पास ये जब सॉल्व होगा तो कितना बन जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा का 1 से मल्टीप्लाई होकर के प्लस में 1 ये वाला उतर जाएगा और डिवाइड बाई में ये कॉस थीटा उतर जाएगा। तो सिंपल तरीका है, कभी भी दो फ्रैक्शन को अगर ऐड करना हो ना तो नीचे डिनोमिनेटर का इस बीच हवा में लटके हुए नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो डायरेक्ट आंसर आता है। फिर नीचे में हमारे पास 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा तो है ही। अब आप लोग चाहो तो इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो और फिर उसके बाद क्या करना पड़ता है पता है कि जब कभी भी दो फ्रैक्शन हो और हमारे पास बीच में डिवाइड की साइन हो तो उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं और नीचे वाले का रेसिप्रोकल करते हैं, यानी कॉस को ऊपर लाते हैं और 1 को नीचे ले जाते हैं। तो कॉस ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा तो ये वाला कॉस और वो ऊपर वाला कॉस कट हो जाएगा। तो उतना करने से अच्छा है कि इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर डायरेक्ट कट कर दो, टाइम बचाओ अपने एग्जाम में। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बच गया यहाँ पर से कॉस थीटा प्लस में 1 है ना, यही आंसर आ गया। डिनोमिनेटर में 1 उसको लिखने की जरूरत है नहीं। तो ये हमारा एक आंसर निकल करके आया लेफ्ट हैंड साइड को जब हमने सॉल्व किया तब। अब हम लोग राइट वाले में भी सॉल्व करके इतना लेकर के आएंगे। देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैं लिखता हूँ RHS राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाई में 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम जानते हैं जो साइन स्क्वायर थीटा होता है उसको 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, पहले वाले रूल के अकॉर्डिंग, पहले वाले आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। फिर नीचे में 1 माइनस कॉस थीटा कर दो। अब यहाँ पर हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है इसको आप 1 का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा मान लो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, जो कि हमारा a प्लस बी होता है और फिर a माइनस बी होता है। यही होता है ना हमारा a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वाला फॉर्मूला। और नीचे में 1 माइनस कॉस थीटा तो है ही हमारे पास। तो अब क्या करो, 1 माइनस कॉस थीटा नीचे वाला और 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर वाला कैंसिल कर दो, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई की साइन है तो ये कैंसिल हो सकते हैं। बचा के हमारे पास बच गया 1 प्लस कॉस थीटा, या इसी को तुम लोग कॉस थीटा प्लस 1 लिख लो, जैसे लेफ्ट में लिखे थे वैसे ही। तो आ गया ना तुम्हारा आंसर। यहाँ पर लिख दो लास्ट में कि LHS जो है वो इक्वल आ गया RHS के, हैंस प्रूव्ड। खेल खत्म ये क्वेश्चन का भी। तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस के बैंड बजा देने हैं, एकदम ईजी क्वेश्चंस हैं। बस आपको फॉर्मूला पुट करते जाना है, आपका आंसर निकल करके आते चला जाएगा। और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ऐसा है बच्चा ना, एक बार तुमने अगर सॉल्व करना शुरू कर दिया ना तो सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और एग्जाम में फिर तुम्हारा पूरा का पूरा नंबर आता है ट्रिग्नोमेट्री से। डरने की कोई जरूरत नहीं है। चलो जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उससे बनाया जाए। तो देखो जो 22 नंबर का पहला वाला पार्ट है ना, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये 2001 में, 2006 में और 2023 में 3 बार बोर्ड ने सेम क्वेश्चन को रिपीट किया है, यानी कि इसको चेंज भी नहीं किया, एकदम सेम टू सेम छाप दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयरली भी देखने को मिलते हैं। तो भैया इस क्वेश्चन को तुम ध्यान से समझो कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या कॉन्सेप्ट है। हमें इसे इक्वल प्रूव करना है 2 कॉसेक थीटा के। इसका मतलब ये हुआ कि रूट से अपने को इनको निकालना पड़ेगा। अब रूट से निकालने का तरीका क्या है, अभी तो ये रूट से निकलेंगे नहीं, अगर स्क्वायर होगा अंदर में तभी रूट से निकलेगा, और बीच में तो प्लस की साइन, अगर मल्टीप्लाई की साइन रहती तो हम लोग मल्टीप्लाई करके स्क्वायर बना के निकाल भी देते। तो मेथड क्या है उसको ध्यान से समझना कि कभी भी अगर स्क्वायर से बाहर निकालना हो, रूट का यानी स्क्वायर बनाना हो, तो आप लोग डिनोमिनेटर को जैसे रैशनलाइज करते हो, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन बताया था वैसे ही करोगे। यहाँ पर आपके पास देखो सेक थीटा माइनस में 1 है और डिवाइड बाई में आपके पास सेक थीटा प्लस में 1 है। आपको कुछ नहीं करना है, इसको ब्रैकेट में ऐसे लिखना है और यही सेक थीटा प्लस 1 जो है इसको ऊपर नीचे माइनस की साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि यहाँ पर अपने पास माइनस है ना तो अपने को माइनस लेकर के आना है। इसलिए हम लोग जानते हैं जब रैशनलाइज करते हैं तो साइन चेंज करते हैं, तो बस वही करना है। सेक थीटा माइनस 1 ऊपर में भी और सेक थीटा माइनस 1 नीचे में भी। तो ऊपर नीचे सेम चीज़ का मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से चेंजेस नहीं होते हैं, वो सेम ही चीज़ रहता है, क्योंकि ये और ये तो कट हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल हमने इसको इसलिए किया है ताकि स्क्वायर बना सके, कट करने के लिए नहीं किया है। सेम टू सेम काम इधर भी करोगे तुम लोग, ठीक है ना। ये मैं लेफ्ट हैंड साइड में कर रहा हूँ ना, LHS में लिख भी देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर भी हमारे पास वही चीज़ है, सेक थीटा प्लस में 1 है और नीचे में हमारे पास सेक थीटा माइनस में 1 है, ठीक है। अब ये जो माइनस वाला है इसका ऊपर नीचे प्लस करके मल्टीप्लाई कर दो तो सेक थीटा प्लस 1 ऊपर में भी हो जाएगा और नीचे में भी हमारे पास सेक थीटा प्लस 1 हो जाएगा। अब देखो मस्त निकलेगा बाहर, सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा माइनस 1 2 बार आ जा रहा है, तो इसको अपन सेक थीटा माइनस 1 का कंप्लीट स्क्वायर लिख सकते हैं। ये रूट में ही फिलहाल रहेगा, अभी निकालेंगे, टेंशन ना लो बाहर। नीचे में सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1 है, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी आ रहा है, तो इसको अपन ए माइनस बी का यानी सॉरी ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 लिख सकता हूँ। उसके बाद फिर इधर भी सेम टू सेम वही चीज़ होगा। यहाँ पर हमारे पास ये बन जाएगा सेक थीटा प्लस में 1 इसका कंप्लीट स्क्वायर और नीचे में हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में यहाँ पर भी बन जाएगा, क्योंकि ए माइनस बी ए प्लस बी यहाँ भी हो रहा था। अब तुम्हारा काम आसान हो गया। देखो ये कंप्लीट स्क्वायर बना लिया है, तो हम जानते हैं जिसका भी स्क्वायर बनता है वो रूट से बाहर निकलता है, तो हमारा सेक थीटा माइनस 1 जो है वो रूट से बाहर निकल जाएगा।
नीचे में हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 है और इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है ना। हम लोग क्या जानते हैं कि हमारे पास जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है वो इक्वल होता है टेन स्क्वायर थीटा के, किसके, तो टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर भी हमारा टेन स्क्वायर थीटा आया है, इसका मतलब हम लोग उसको भी टेन थीटा बना करके बाहर निकाल सकते हैं। तो मैं पूरा डिटेल में ना लिख करके, इसको दोबारा ना लिख करके डायरेक्ट टेन थीटा लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया बगल में कैसे ये टेन थीटा आया। सेम चीज़ यहाँ भी होगा, ये सेक थीटा प्लस में 1 बाहर निकल जाएगा रूट से, और नीचे यहाँ भी हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है वो टेन स्क्वायर थीटा बनेगा, और फिर वो स्क्वायर जो है ये रूट से निकलने के लिए टेन थीटा बन जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब आप लोग के पास नीचे में टेन थीटा दोनों में आ गया है, तो एक बार डिनोमिनेटर में टेन थीटा उतार लीजिए क्योंकि बेस हमारा सेम हो गया। ऊपर में हमारे पास ऐड हो जाएगा क्योंकि प्लस की साइन है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा सेक थीटा माइनस में 1 प्लस में सेक थीटा और प्लस में 1। अब ये -1 और +1 का खेल खत्म, तो यहाँ से तुम्हारा ये बन गया 2 सेक थीटा और डिवाइड में टेन थीटा। बस इसको ही अपने को अब सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, तो बहुत ही आसान है। हम लोग जानते हैं सेक थीटा को अपन 1 डिवाइड बाई में कॉस थीटा लिख सकते हैं, और नीचे में टेन थीटा को अपन साइन थीटा डिवाइड बाई में कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो 2 डिवाइड बाई कॉस थीटा बन जाएगा, और नीचे वाला हमारा ये जो है मल्टीप्लाई में चेंज होकर के ऊपर में कॉस थीटा और नीचे में हमारे पास साइन थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से ये हमारा कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, बचा 2 डिवाइड बाई, या फिर इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 1 बाई में साइन थीटा, ऐसे लिखा जा सकता है, और 1 बाई साइन थीटा जो है वो कॉसेक थीटा के बराबर होता है। तो ये हमारा 2 कॉसेक थीटा निकल करके आ गया। तो इस तरीके से तुम्हारा RHS आ जाएगा बहुत आसानी से। तो अब तुमको समझ में आया कि ये क्वेश्चन क्यों रिपीट हो रहा था, क्योंकि इसमें एक नया कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, और कभी भी ये क्वेश्चन है तो तुमको भी ये कॉन्सेप्ट यूज़ करना ही पड़ेगा। इसीलिए बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्री की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ताकि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन तुमसे बनने लगे। जब तुमको प्रैक्टिस किए रहोगे तभी तो एग्जाम में पता रहेगा ना कि कौन सा मेथड लगाना है, तो ये मेथड लगाना है। तो 22 का पहला पार्ट मैंने बता दिया। सेकंड वाला पार्ट में भी सेम टू सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, वो 2001 में वो भी क्वेश्चन आया हुआ था। वहाँ पर बस साइन थीटा वाला दिया है, जैसे यहाँ सेक थीटा दिया वहाँ पर साइन थीटा वाला दिया, तो सेम क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। तो उसको नहीं बनाते हैं हम लोग, बनाते हैं 23 वाला जो कि 2008 में आया भी है और CBSE के NCERT वाले बुक में दिया भी है। तो चलो उस क्वेश्चन को बनाया जाए। तो देखो ये रहा वो क्वेश्चन जो 2008 में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी वैसे सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पकड़ेंगे और इक्वल में 1 है, यानी कि 1 को अपने को लेकर के आना है इसको सॉल्व करके। तो सबसे पहले देखो मैं डायरेक्ट अब बार बार क्वेश्चन नहीं लिखूंगा ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। लेकिन जब तुम एग्जाम में सॉल्व करोगे तो पहले एक बार लेफ्ट हैंड साइड में जो भी पार्ट दिया हुआ है उसको लिखोगे, डायरेक्ट तुम आंसर नहीं लिख सकते। मैं आंसर लिखता हूँ। ये कैसे बनेगा, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। हमारे पास ये टेन स्क्वायर ए आ जाएगा, और डिवाइड बाई में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो हमारा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो मैं इसके बदले में यहाँ पर सेक स्क्वायर ए लिख देता हूँ। फिर प्लस के साइन के साथ हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, और डिवाइड बाई में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो होता है वो हमारा कॉसेक के बराबर होता है, यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर। तो इस तरीके से बन गया। यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगा लिया, आइडेंटिटी लगा लिया। अब हम लोग वो रेशियोज लगाएंगे जो हमको पता है। हम जानते हैं कि जो टेन स्क्वायर थीटा होता है वो साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा के बराबर होता है, यानी कि साइन स्क्वायर ए लिखेंगे। मुझे थीटा लिखना ज़्यादा पसंद है, लेकिन ए लिया रहता है ना तो बार बार लिखना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। उसी तरीके से नीचे में जो सेक है उसको हम जानते हैं कि वो कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस 1 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। प्लस में कॉट जो है वो टेन का उल्टा होता है। टेन का वैल्यू हमने अगर ये लिखा है तो कॉट के बदले में हम लोग कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे और डिवाइड बाई में साइन स्क्वायर ए, इस तरीके से लिखेंगे। और नीचे में हमारे पास जो कॉसेक है वो साइन का उल्टा होता है, तो 1 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। अब अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ डिनोमिनेटर का कॉस स्क्वायर है, यहाँ पर भी कट हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करूँगा तो रेसिप्रोकल बनेगा, ऊपर नीचे होगा, कट होबे करेगा, तो डायरेक्ट यहाँ से उड़ा दो। और इसी तरीके से इसको भी डायरेक्ट उड़ा दो। तो बचा कि हमारे पास न्यूमरेटर में यहाँ पर साइन स्क्वायर ए बचा और डिनोमिनेटर में 1 बचा, जिसको लिखने की जरूरत है नहीं। उसी तरीके से इधर भी हमारे पास ऊपर में कॉस स्क्वायर ए बच गया है। अब हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो डायरेक्ट इक्वल टू 1 लिख दो, क्योंकि इसका फॉर्मूला है ये, है ना। चाहो तो बगल में लिख भी देता हूँ, चलो बहुत देर से नहीं लिखा हूँ फॉर्मूला। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, तो वही फॉर्मूला हमने लगाया, तो 1 आ गया, और 1 ही अपने को लेकर के आना था, तो इक्वल टू राइट हैंड साइड लास्ट में जरूर लिखना। कि हमने जब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना शुरू किया तो वो लास्ट में राइट हैंड साइड बन करके आ गया। तो ये हो गया 23 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। अब बनाते हैं 26 नंबर वाला क्वेश्चन, जो कि NCERT एग्जाम्पलर में भी दिया है, इंपॉर्टेंट भी है। चलो सॉल्व किया जाए। यहाँ पर भी 2 कॉसेक ए लेकर के आना है, जैसे एक क्वेश्चन में भी लेकर के आना था ना, पिछला कौन सा हमने बनाया था वो 22 वाला, उसमें भी 2 कॉसेक ए लाना था, इसमें भी लाना है, बस इसमें इधर लेफ्ट साइड में कुछ अलग दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखो अभी यहाँ पर अपना डायरेक्ट तो सॉल्व हो नहीं रहा है कुछ भी, और यहाँ पर कुछ स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी नहीं लग रहा है, तो हम लोग यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। यानी कि हमारा जो नीचे में है 1 प्लस में सेक ए, इसको उतार दो, एलसीएम जो होगा वो अलग अलग होगा, और 1 माइनस में सेक ए, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। फिर हम लोग क्या जानते हैं, जो भी एलसीएम आता है उससे नीचे डिवाइड करते हैं, तो इस पार्ट से अगर इसको मैं डिवाइड करूंगा तो ये और ये कट हो जाएगा, बचेगा 1 माइनस सेक ए, उसका ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिखेंगे अपन 10 ए मल्टीप्लाई में 1 माइनस सेक ए।
और सेम टू सेम उधर भी यही चीज़ हो जाएगा, हमारे पास ये बन जाएगा tan a जो पहले से है और उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस से कट हो जाएगा तो प्लस वाला बचा ना, तो 1 प्लस में sec a के साथ। ओके, इतना क्लियर है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो सबसे पहले तो यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, मैं दोनों में से 10 को कॉमन ले लेता हूँ। तो अगर मैं 10 a कॉमन लूँगा तो मेरे पास बचेगा क्या, 1 माइनस में sec a बच जाएगा, फिर माइनस की साइन है तो ये माइनस का 1 हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस का sec a हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, हमने 10 दोनों में से कॉमन ले लिया। नीचे में भी हम लोग साथ में काम करेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर वाला हमारा फॉर्मूला लग जाएगा। लेकिन हम लोग देखो यहाँ पर 1 माइनस सेक स्क्वायर ए आ रहा है ना, हम लोग क्या जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 जो होता है वो इक्वल होता है tan स्क्वायर ए के। लेकिन यहाँ तो हमारे पास 1 माइनस सेक स्क्वायर ए आ रहा है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे अभी बताऊँगा, टेंशन ना लो, पहले इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर पहले तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो रहा है, माइनस और माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा ये tan a और मल्टीप्लाई में हमारा माइनस का 2 sec a बनेगा। अब क्या करो कि तुम ना ऊपर नीचे दोनों में से माइनस की साइन को कॉमन ले लो। जैसे यहाँ पर हमारे पास 1 माइनस में जो sec स्क्वायर a है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आप लोग एक काम करो, माइनस को बाहर निकाल दो, तो ये माइनस बाहर चला गया, ये हो जाएगा तुम्हारा tan a और मल्टीप्लाई में हमारे पास 2 या फिर 2 भी बाहर लिख सकते थे, चलो मैं नहीं लिखा हूँ तो अंदर ही लिख देता हूँ फिलहाल के लिए, 2 sec a और नीचे में आपके पास जब माइनस को तुम कॉमन लोगे तो ये तुम्हारा sec स्क्वायर a प्लस में हो जाएगा, है ना, और माइनस 1 हो जाएगा। ये जो प्लस वाला था वो माइनस बन गया और ये जो माइनस वाला था वो प्लस हो गया, माइनस से माइनस हमारा कैंसिल, तो अब ये वाला पार्ट बच गया है। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं जो sec स्क्वायर a होता है और माइनस 1 अगर होता है तो इसको अपन tan स्क्वायर a के बराबर लिख सकते हैं। तो ऊपर में हमारे पास tan a रह गया, मल्टीप्लाई में हमारे पास 2 sec a रह गया और डिवाइड में हमारे पास tan स्क्वायर a आ गया। अब यहाँ से तुम लोग चीज़ों को कट करो, ऊपर का tan से नीचे का एक tan कैंसिल हो गया तो बचा 2 sec a, ठीक है, और नीचे में हमारे पास बच गया है tan a। अब इसको ही सॉल्व कर दो। हम लोग जानते हैं जो sec होता है वो cos डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई cos होता है, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई cos a, है ना, और नीचे में हमारे पास जो tan है वो sin a डिवाइड बाई cos a होता है। तो बस यहाँ से अब तुम लोग इसको भी उड़ा दो, cos से cos को उड़ा दोगे तो बचेगा क्या हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई साइन बचेगा, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई साइन, जैसे 22 वाला क्वेश्चन में आया था, और हम लोग जानते हैं ये हमारा cosec के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 2 cosec और a, तो ये बन गया तुम्हारा RHS। खत्म ये वाला क्वेश्चन। तो इस तरीके से तुमको इस क्वेश्चन को बनाना था, सेम टू सेम वही क्वेश्चन था जो हमने पहले बनाया था, बस थोड़ा सा अलग चीज़ दी हुई थी। तो ये क्वेश्चन हो गया 26 वाला। अब 28 वाला भी जो है वो भी हमारे NCERT एग्जाम्पलर में दिया हुआ है, लेकिन वो भी सिमिलर क्वेश्चन है तो उसको नहीं बनाता हूँ मैं सीधे 29 वाला क्वेश्चन बनाता हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2023 में CBSE ने इसको पूछा था। तो ये 29 वाला क्वेश्चन चलो जल्दी कैसे सॉल्व करना है ये सीखते हैं। तो ये रहा 29 नंबर वाला क्वेश्चन जो कि मैंने आपको दिखाया अभी। इसमें हम लोग को इसको सॉल्व करके 1 लेकर के आना है। बहुत ही सिंपल सा, बेहद ही एकदम क्या बोल सकते हो, निहायत ही शरीफ वाला क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। आप लोगों को सिंपली बस इनका वैल्यू पुट करना है। देखो sec a जो होता है वो हमारा क्या होता है, cos का उल्टा होता है। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट में वैल्यू, जैसे बताया मैंने कि बार बार क्वेश्चन नहीं उतारूंगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, तो मैं sec a के बदले में 1 डिवाइड बाई में मैं cos a लिख सकता हूँ। इतना क्लियर है, इतना समझ में आ गया। 1 माइनस साइन को कुछ नहीं करो, इसको बेचारे को ऐसे ही रहने दो। उसके बाद जो यहाँ पर भी sec a है इसको भी हम लोग क्या जानते हैं कि ये हमारे पास 1 डिवाइड बाई cos a हो जाएगा, और प्लस में जो tan a है उसको हम लोग जानते हैं कि वो sin a डिवाइड बाई cos a हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब क्या कर सकते हैं, तो ऊपर में हमारे पास 1 माइनस में sin a का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। नीचे में हमारे पास cos a है, मल्टीप्लाई में यहाँ पर भी हमारे पास, देखो ये मल्टीप्लाई की साइन यहाँ पर मैंने उतारा, नीचे में हमारे पास cos a और cos a जब है सेम टू सेम है, ऐड हो रहा है, तो सिंपली हम लोग cos a उतार देंगे। जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो बस उसको एक बार उतार दिया जाता है, और ऊपर में 1 प्लस में sin a कर देंगे। अब तुम लोग देखो 1 माइनस sin a, 1 प्लस sin a, बीच में मल्टीप्लाई की साइन है, तो ऊपर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं, है ना, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी, a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे में cos और cos का मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस बार cos स्क्वायर a लिखना पड़ेगा। जब प्लस होता है तब सेम टू सेम उतार दिया जाता है, मल्टीप्लाई में तो करना पड़ता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, आ गया आंसर। नीचे में भी cos स्क्वायर a है, तो बस यहाँ से तुम लोग इन दोनों को कर दो कैंसिल, इक्वल टू आ जाएगा 1 जो कि अपने को लेकर के आना था, तो लिख दो लास्ट में RHS। तो कितना प्यारा सा और कितना शरीफ सा क्वेश्चन था ना, भले 2023 में आया था लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन था। एक तो क्वेश्चन दिख रहा है मुझे 2006 वाला, चलो उसे भी बनाते हैं। तो ये रहा वो क्वेश्चन जो 2006 में बच्चों को पूछा जा चुका है पहले भी CBSE बोर्ड के द्वारा, और हो सकता है इस बार आपसे पूछा जा जाए। तो चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, जो चीज़ें हमने अभी तक सीखी हैं यानी कि वैल्यूज़ पुट करना, बस वही काम करेंगे और आंसर हमारा भी निकल करके आ जाएगा। तो सबसे पहले तो देखो लेफ्ट साइड में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी tan स्क्वायर a दिया हुआ है जो कि हमारा sec स्क्वायर a का फॉर्मूला होता है। तो मैं डायरेक्ट इसके बदले में क्या करूँगा, sec स्क्वायर a लिखूंगा और कुछ नहीं करना। उसके बाद प्लस में साइन के साथ यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, tan का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो tan स्क्वायर a आएगा,
फिर प्लस में जो ऊपर में 1 है ये वाला उतर जाएगा और डिवाइड बाई में हमारे पास tan स्क्वायर ए फिर से आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि सेम टू सेम वही चीज़ आ गया। तो पहले तो इसको लिख लेते हैं अपन एक बार sec स्क्वायर ए, फिर से यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसमें sec स्क्वायर ए ऊपर में, ठीक है, और नीचे में हमारे पास tan स्क्वायर ए। इतना समझ में आ गया, ये क्लियर है कि हमने क्या क्या चीज़ें की। पहले इसका फॉर्मूला लगाया, फिर इसको सॉल्व किया तो वहाँ पर भी वही sec स्क्वायर ए वाला फॉर्मूला लग गया तो उसको लगा दिया। अब हम लोग क्या जानते हैं कि हमको साइन में कन्वर्ट करना है तो सबको साइन और कॉस में लेकर के आना पड़ेगा क्योंकि वो दोनों आपस में रिलेटेड होते हैं। तो इसको मैं लिखूंगा 1 डिवाइड बाई में कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस में हमारे पास सेक को यहाँ पर भी 1 डिवाइड बाई में कॉस स्क्वायर ए लिखूंगा और नीचे में हमारे पास ये जो tan है उसको साइन स्क्वायर ए और डिवाइड बाई में कॉस स्क्वायर ए, कुछ इस तरीके से लिख देते हैं। तो यहाँ भी कॉस स्क्वायर ए है, यहाँ भी कॉस स्क्वायर है, दोनों को कैंसिल कर दो तो बचा क्या मेरे पास, बचा ये 1 डिवाइड बाई में कॉस स्क्वायर ए और प्लस में 1 डिवाइड बाई में साइन स्क्वायर ए, कुछ इस तरीके से ये बच गया। अब हमारे पास जब ये होगी, लेकिन नहीं यार इसको और मैं ईजी कर सकता था क्या, इसको मैं और इजी बना सकता हूँ। कैसे इसको मैं और इजी बना सकता हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा लंबा बनाऊंगा ना तो फिर बच्चे लोग फालतू में कंफ्यूज होंगे। इसको शॉर्ट करता हूँ, रुको, या फिर एक काम करता हूँ, पीछे जाने से अच्छा है किसी को कंप्लीट कर लेता हूँ क्योंकि हम लोग पुराना फिर पीछे से यहाँ से कंप्लीट करूँगा, उससे अच्छा यहीं से इसको कंप्लीट कर लो। तो यहाँ पर हमारा दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और कॉस स्क्वायर ए, यही दोनों अलग अलग चीज़ें तो एलसीएम आ जाएंगी। फिर हम लोग जानते हैं कि एलसीएम जब हमारा लेते हैं तो जो भी एलसीएम आता है उसका नीचे में कट होता है और ऊपर मल्टीप्लाई होता है। तो हमारा कॉस से कॉस कट होगा, साइन स्क्वायर ए का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर में साइन स्क्वायर आ जाएगा। उसी तरीके से दूसरी तरफ हमारे पास कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। नीचे में हमारे पास साइन स्क्वायर ए के बदले में साइन स्क्वायर ए ही रहने दो, लेकिन यहाँ पर जो कॉस स्क्वायर ए है हम लोग क्या जानते हैं कि कॉस थीटा को साइन थीटा में कन्वर्ट किया जा सकता है ना। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, तो यहाँ पर हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कर देंगे, ठीक है, समझ में आई। इस स्टेज में मैंने क्या क्या किया, ऊपर में मैंने फॉर्मूला लगाया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाला, और नीचे में मैंने साइन के बदले में साइन रहने दिया है क्योंकि वो तो मेरे को लेकर के आना है, इन कॉस को मैंने साइन में कन्वर्ट कर दिया फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो ऊपर में मेरा 1 ही रहेगा, नीचे में साइन स्क्वायर ए का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, और साथ ही साथ साइन स्क्वायर ए का साइन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई होगा तो पावर आपस में क्या होते हैं, आपस में ऐड हो जाते हैं, तो 2 और 2 मिलकर के 4 बना लेंगे। तो यहाँ पर साइन के पावर में 4a आ जाएगा और यही चीज़ अपने को लेकर के आना था, 1 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए माइनस साइन के पावर में 4a। तो बस यहाँ पर लास्ट में लिख दो RHS। तो इसी तरीके से इसको सॉल्व करो तो ज़्यादा बेहतर है। आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा कर ही बना लो, छोटा सी तो सोल्यूशन है। और देख लो, तुमको मैं बता देता हूँ कि जैसे मैंने शुरू में बताया कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ऐसा है कि तुमको कई सारे मेथड बनाने को मिलेंगे। तुम खुद से ही जब बनाने बैठोगे ना, अगर तुम मेरा मेथड भूल जाओ तो तुम किसी दूसरे मेथड से आंसर ले आओगे। बस ये रहता है कि कुछ मेथड थोड़े शॉर्ट पड़ते हैं और कुछ मेथड लंबे पड़ते हैं, लेकिन पहुँचते सभी को लास्ट में एक ही आंसर पे है, यानी कि हमारे RHS में ही है। तो तुम एग्जाम में छोड़ना मत, भले तुम लॉन्ग मेथड से बनाओ या शॉर्ट मेथड से बनाओ, शॉर्ट वाले की प्रैक्टिस किए रहोगे तो एग्जाम में भी शॉर्ट मेथड से ही बनेगा तुमसे। चलो अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारे 2001 और 2002 में आ चुका है, चलो उसको बनाते हैं। तो देखो ये वो क्वेश्चन है 32 नंबर का जो हमारे CBSE ने 2001 और 2002 एग्जाम में पूछा था, जहाँ पर x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी हुई है a और b के फॉर्म में, सेक थीटा और टेन थीटा के फॉर्म में, और हमसे बोल रहा है ये प्रूव करो कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो होगा वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम लोग लेफ्ट वाले पार्ट को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना और वहीं से हमारा आंसर निकल कर क्या जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहले हमारे पास है x का स्क्वायर, यानी ये वाला जो पार्ट है इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे a सेक थीटा का और प्लस b टेन थीटा का कंप्लीट स्क्वायर, ये मैंने अभी x का स्क्वायर किया है, माइनस में y का स्क्वायर है तो y के बदले में a टेन थीटा और प्लस में b सेक थीटा, इसका स्क्वायर कर देते हैं अपन कंप्लीट, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा ये चीज़ भी ध्यान रखना, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, अगर सेक a लिखा हुआ है और उसका अगर स्क्वायर है तो हम लोग सेक स्क्वायर a लिखेंगे, ठीक है, या फिर कोई भी अगर दिया हुआ है तो। लेकिन अगर पहले में a b c d कुछ भी है तो ये जो स्क्वायर है फिर वो इसका भी होगा और इसका भी होगा, ध्यान रखना। तो जब मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है तो a स्क्वायर के लिए मैं इन दोनों का स्क्वायर करूँगा, प्लस b स्क्वायर के लिए भी इन दोनों का स्क्वायर होगा, b स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस में 2ab के लिए 2, फिर a सेक थीटा और b टेन थीटा। इस तरीके से हम डिटेल में लिखना पड़ेगा। उसी तरीके से इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो माइनस की साइन के साथ वो भी आ जाएगा हमारा, है ना। पहले माइनस है तो पहले तो मैं इसको सॉल्व करके फिर ब्रैकेट खोलूँ क्या, फिर एक ही बार ब्रैकेट खोल दूँ, कैसे करूँ, एक ही बार ब्रैकेट हटा देता हूँ यार, नहीं तो फिर मेरे को पूरा उतारना पड़ेगा फालतू में इतना सारा, ठीक है। देखो होगा क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला ही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन साइन माइनस का बाहर में, इसीलिए साइन माइनस का होते जाएगा, सब में कन्वर्ट होते जाएगा। जैसे कि a का स्क्वायर करेंगे तो माइनस में a स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है, ये मैंने a का स्क्वायर किया। फिर प्लस b का स्क्वायर करूँगा तो वो प्लस वाला और ये माइनस वाला साइन मिलकर लास्ट में माइनस से बना देगा, तो मैं डायरेक्ट माइनस की साइन लगा देता हूँ, b स्क्वायर
और सेक स्क्वायर थीटा। फिर वही चीज़ लास्ट में प्लस 2ab लिखने से अच्छा है कि प्लस और माइनस करके डायरेक्ट में माइनस का 2ab कर देता हूँ, यानी कि 2a tan थीटा और b सेक थीटा। यहाँ पर s छूट जा रहा है, ओके कोई बात नहीं, ये बन गया। अब देखो कुछ चीज़ें तुम्हारी कैंसिल होती दिखेंगी। देखो यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है ये सेम टू सेम है, 2 है फिर a है फिर सेक थीटा है, यहाँ 2a है और tan थीटा, लेकिन सभी आपस में मल्टीप्लाई में है ना, प्लस प्लस में नहीं है, यानी कि सेम कहलाएगा, यानी बस सीक्वेंस आगे पीछे है। अगर आप चाहो तो इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्योंकि बस मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई आगे पीछे किया जा सकता है। तो 2ab सेक और tan है, 2ab सेक और tan इसके पास भी है, तो ये वाला पार्ट और ये पार्ट पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, जो बच गया है उसको मैं इकट्ठे करके लिखता हूँ। जैसे ये a वाला, ये a वाला, ये b वाला और ये b वाला बच जाएंगे, तो मैं इकट्ठा करके लिखता हूँ। देखो a स्क्वायर फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस में a स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये मैंने उतार लिया ये वाला पार्ट और ये पार्ट को। फिर प्लस में b वाला उतारता हूँ, b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और माइनस में b स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से चीज़ों को कॉमन ले सकते हैं। कैसे कॉमन ले सकते हैं, देखो यहाँ a स्क्वायर, यहाँ भी a स्क्वायर, तो a स्क्वायर को कॉमन ले लो तो तुम्हारे पास बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पर से हम लोग माइनस b अगर कॉमन ले दोनों में से, यहाँ पर देखो b स्क्वायर, यहाँ भी b स्क्वायर, लेकिन एक प्लस में एक माइनस में है, तो मैं दोनों में से माइनस b स्क्वायर ले लेता हूँ कॉमन। तो उससे होगा क्या, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा और ये माइनस वाला जो था वो प्लस में बदल जाएगा। तो मैं पहले इसी को लिख लेता हूँ, प्लस वाले को, सेक स्क्वायर थीटा प्लस में हो गया और ये tan वाला जो है वो माइनस में हो गया, क्योंकि हमने माइनस की साइन को बाहर कॉमन ली थी। तो यहाँ से इसका वैल्यू भी 1 होता है और इसका वैल्यू भी 1 होता है। तो a स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 माइनस में b स्क्वायर और मल्टीप्लाई 1 आ गया, यानी कि ये हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया, जो कि अपने को लेकर के आना था। तो आ गया ना RHS। तो इस तरीके से तुमको 32 वाला जो नंबर वाला क्वेश्चन है उसे भी आराम से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब जो 34 नंबर का क्वेश्चन है वो हमारा 34 में 4-5 क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो NCERT के बुक में दिया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन देखो, इस वाले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन चूँकि NCERT के बुक में दिया हुआ है, मैंने करा दिया है, इसीलिए मैं फिलहाल इसको नहीं करा रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग किसी और क्वेश्चन को बनाते हैं जो कि पहले आ चुका हो, जैसे कि NCERT एग्जाम्पलर का कोई एक तो बना दूँ क्या। चलो NCERT एग्जाम्पलर का कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला। तो 34 का ये 4th वाला क्वेश्चन बना देता हूँ मैं, फिर हम लोग ये जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं इनको बनाएंगे हम। तो ये रहा वो क्वेश्चन जो कि आपके 2000 में नहीं है यार, सॉरी, NCERT एग्जाम्पलर में जो दिया हुआ है 4th नंबर का 34 का, और इंपॉर्टेंट भी इस टाइप से क्वेश्चन आता है, इसको तुम लोग को बनाने आना भी चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले तो देखो अपने को सेक और कॉसेक के फॉर्म में लाना है, साइन कॉस टेन कॉट दिया हुआ है। तो फिलहाल हम लोग जानते हैं कि साइन और कॉस को अपन सेक कॉसेक में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए इसके साथ हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट जरूर करेंगे, लेकिन इसको फिलहाल ऐसे ही रहने देंगे, साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा को। इस साइड लेकिन हम लोग छेड़छाड़ करना शुरू करेंगे, टेन के बदले में हम लोग साइन थीटा डिवाइड बाई में कॉस थीटा करेंगे, और प्लस में कॉट को कॉस थीटा डिवाइड बाई में साइन थीटा लिखेंगे। हम लोग जानते हैं जो कॉट होता है वो टेन का जस्ट उल्टा होता है, तो टेन का ये वैल्यू है तो कॉट का ये हो जाएगा, सिंपल। अब यहाँ से तुम्हारे पास ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा फिलहाल रहने दो, इसको 1 मत लिख देना कि बच्चे इसको 1 लिख देते हैं, लेकिन बबुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना, इसका वैल्यू 1 नहीं होता है, स्क्वायर नहीं है यहाँ पर। इधर हमारे पास नीचे में साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, तो साइन थीटा कॉस थीटा कर दो एलसीएम, फिर हमारा कॉस से कॉस कैंसिल होगा, साइन का साइन से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। उसी तरीके से इधर हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है ना, ये कॉस है ना, ये कॉट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो मैं उसके बदले में 1 लिख लूँगा, तो ये जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और इधर हमारे पास 1 डिवाइड बाई में साइन थीटा एंड कॉस थीटा निकल करके आ गया। इज दैट क्लियर, इतना समझ में आ गया। इसका 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर हमारा 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर में आ जाएगा, और नीचे में जो है वो एज इट इज उड़ जाएगा, यानी कि नीचे में हमारा साइन थीटा और कॉस थीटा एज इट इज़ आ गया। अब आप लोग दोनों को अलग अलग कर दो, जो कॉन्सेप्ट मैंने शुरू में सिखाया था, यानी कि ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये चूँकि देखो मल्टीप्लाई में यानी कि एक पार्ट है पूरा, और ये जो एक पार्ट है ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा, देखो साइन थीटा डिवाइड बाई में साइन थीटा एंड कॉस थीटा, और प्लस के साइन के साथ कॉस थीटा डिवाइड बाई में भी साइन थीटा एंड कॉस थीटा, इस तरीके से। तो होगा क्या, साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, तो बचा क्या यहाँ पर बचा 1 बाई में कॉस थीटा, और इधर बच गया हमारे पास 1 बाई में साइन थीटा, और यही हमारा आंसर होगा। 1 बाई कॉस थीटा यानी कि हमारा सेक थीटा होता है ना, और 1 बाई साइन थीटा यानी कि कॉसेक थीटा होता है, और ये चीज़ अपने को लेकर के आना था, तो बस यहाँ पर भी लिख दो RHS, और ये भी क्वेश्चन का जो खेल है वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से ये भी बन गया। चलो 36 वाला जो क्वेश्चन है, जो बड़ा सा दिख रहा है लेकिन बहुत बड़ा है नहीं, अरे नहीं एक सेकंड, ये क्वेश्चन भी मैंने कराया है, इस टाइप से क्वेश्चन को तो मैं NCERT में देखूँ करा चुका हूँ क्या, अगर कराया होगा तो फिर नहीं कराऊंगा डबल।
ये रहा 36 वाला क्वेश्चन। इस टाइप से क्वेश्चन मैंने कहीं ना कहीं तो बच्चों को कराया है, लेकिन अभी फिलहाल मुझे एनसीईआरटी बुक में नहीं मिला वो क्वेश्चन, तो फिलहाल इसको मैं करा देता हूँ आपको। यहाँ पर क्या है ना कि 3 चीज़ें इक्वल करने के लिए दिया हुआ है, इस पार्ट को इसके इक्वल और इसको इसके इक्वल। तो आप लोग कैसे बना सकते हो, चाहे आप इसका वैल्यू जो है इसके बराबर लेकर के आओ, फिर इसको सॉल्व करके ये लेकर के आओ, वैसे भी चलेगा, या फिर आप इसको भी इसके बराबर ले आओ और इसको भी इसके बराबर ले आओ, वो भी चलेगा। तो चलो देखते हैं, जो भी हमारा आसान लगेगा हम लोग वो करेंगे। स्टार्ट हम लोग यहाँ से करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से LHS का यूज़ करेंगे, जहाँ पर हमारे पास 1 प्लस में कॉट ए प्लस में टेन ए, फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में साइन ए और माइनस में कॉस ए, इस फॉर्म में दिया हुआ है। हम लोग पहले इसी को सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो इसी को सॉल्व कर लो, कॉट और टेन को साइन और कॉस में बदल लो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस में कॉस ए डिवाइड बाई में साइन ए, ठीक है। और फिर प्लस में हमारे पास ये वाला जो है पार्ट, इसमें हम लोग लिखेंगे साइन ए। वीडियो रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, इतना बड़ा बड़ा मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, पता चला वीडियो स्टार्ट नहीं हुआ, बड़ा दिमाग खराब हो जाएगा। चलो फिलहाल तो स्टार्ट है, तो ये कॉस ए हो जाएगा। इस साइड में हम लोग इसको ऐसे ही रहने देंगे, साइन ए माइनस में कॉस ए, इसके साथ फिलहाल छेड़छाड़ नहीं करने का। नीचे में हमारे पास यहाँ पर आ गया साइन ए कॉस ए एलसीएम, साइन ए और कॉस ए एलसीएम हो गया। अब हम लोग जानते हैं एलसीएम जब होगा सॉल्व तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई होकर के साइन ए कॉस ए ही आ जाएगा, तो साइन ए कॉस ए यहाँ पर लिख लो। और उसके बाद फिर आपके पास ये साइन से साइन कैंसिल होगा, तो कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई होकर के कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। और फिर प्लस में हमारे पास कॉस से कॉस कैंसिल होकर के ये साइन स्क्वायर ए बना लेगा, ठीक है। समझ में आ गया ना, हमने क्या किया, एलसीएम से नीचे कट किया और ऊपर में मल्टीप्लाई कर दिया। इस साइड में हमारे पास साइन ए और माइनस में कॉस ए जो है उसको फिलहाल के लिए एज इट इज उतार देना है। अब इसके बाद हम लोग और ज़्यादा इजीली क्या काम कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाला। तो ये तुम्हारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, साइन ए मल्टीप्लाई में कॉस ए और प्लस के साइन के साथ हमारे पास ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में जो है फिलहाल उसको उतार दो, साइन ए कॉस ए को, ठीक है। ये साइन थीटा क्यों नहीं लिखता यार, ये क्वेश्चन वाले ना मुझे बहुत परेशान करते हैं, थीटा लिखने में ज़्यादा आसानी लगता है मेरे को, ABCD लिखने में बहुत दिक्कत होता है। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ये साइन ए और माइनस में कॉस ए, ठीक है। इतना क्लियर है। अब हम लोग चीज़ों की मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई की साइन है। तो साइन से जब साइन का मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा और कॉस ए उतर जाएगा एज इट इज़। फिर साइन का जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन ए आ जाएगा, ओके। फिर कॉस का जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो पहले तो प्लस माइनस माइनस बना देगा, तो साइन ए उतर जाएगा और कॉस का कॉस से मिल करके कॉस स्क्वायर ए बना लेगा, ठीक है। फिर कॉस का जब इस +1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में हमारा कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। नीचे में जो था अभी भी रहेगा, यानी कि साइन ए और कॉस ए उतारना बिल्कुल मत भूलना, नहीं तो कई बच्चे लोग नीचे उतारते नहीं है, गड़बड़ कर देते हैं वैसे में। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसी स्टेप में, तो यहाँ भी साइन ए है, यहाँ भी साइन ए है, तो हम लोग दोनों में से साइन ए को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से अगर मैं साइन ए को कॉमन लूँगा तो बचेगा क्या मेरे पास, यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास कॉस ए। नहीं यार, लेकिन साइन ए को कॉमन से कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देख लेता हूँ मैं। अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो मेरा साइन ए बचेगा और कॉस ए बचेगा, माइनस में 1 हो जाएगा। नहीं, कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो अगर मैं कॉस को इकट्ठा करूँ, यहाँ से अगर इसको इकट्ठा करूँ तब मेरा कुछ फ़ायदा होगा क्या, कॉस को अगर मैं लेता हूँ फॉर्मूला, मेरे को एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसको। हाँ, तो यहाँ से मैंने चेक किया इसको कि इसको अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो कोई मतलब होगा नहीं फिलहाल में। और यहाँ पर एक गड़बड़ी मैंने किया है कि कॉस ए का 1 से मल्टीप्लाई करके मैंने कॉस स्क्वायर ए लिखा था, एक्चुअली में ये कॉस ए होगा। तो इसमें हम लोग कर क्या सकते हैं, ताकि हमारा काम बने थोड़ा ईजी लगे, तो हम लोग चीज़ों को आगे पीछे करेंगे। हम लोग यहाँ पर साइन स्क्वायर ए और कॉस ए लिखेंगे और ये जो माइनस वाला कॉस ए है उसको इधर ले आएंगे, ठीक है। अभी देखना इससे फ़ायदा क्या होगा। उसके बाद ये वाला हमारे पास जो साइन ए है इसको उतार दो और ये माइनस में हमारे पास साइन ए और कॉस स्क्वायर ए को उतार दो, ठीक है। नीचे में जो था उसको रहने दो। हमने इस स्टेप में केवल क्या किया है, हमने जो चीज़ें थी ना उसको बस आगे पीछे की हैं। तो साइन ए और कॉस ए हो गया। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, ये यहाँ देखो दोनों में कॉस ए आ रहा है, तो कॉस ए को तुम कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में 1 बच जाएगा, है ना। साइन स्क्वायर ए यानी कि साइन स्क्वायर और ए बचेगा ये वाला, और यहाँ पर से हमने ए को कॉस ए को बाहर निकाल दिया तो 1 बच जाएगा। उसी तरीके से इन दोनों में से अगर साइन को मैं बाहर निकाल दूँ, साइन ए को अगर बाहर निकालूँ तो यहाँ पर मेरा 1 माइनस में ये कॉस स्क्वायर है। यार यही बहुत, ये मज़ा नहीं आता है ना, बार बार इतना बार एक ही चीज़ को उतारना रहता है ना। और मैं बहुत सारे क्वेश्चन एक ही बार में सॉल्व कर रहा हूँ, तुम लोग तो आराम से कर रहोगे। मैं पिछले 3-4 घंटे से मैं सॉल्यूशन बना रहा हूँ, केवल इसी एक्सरसाइज का नहीं, इसके पहले ही मैंने पिछले जो चैप्टर था ना 9 वाला, उसका भी मैंने एक्सरसाइज का सॉल्यूशन बनाया था, क्योंकि बच्चे लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं। तो इसलिए ना मेरा दिमाग थक जा रहा है बार बार एक ही चीज़ को लिख करके। कोई बात नहीं, बच्चों के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन वाला काम आएगा भी यहाँ पर मेरा। तो कॉस ए हो गया। तो सबसे पहले तो देखो हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है, और इसी तरीके से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन यहाँ पर कॉस साइन स्क्वायर पहले आ गया है,
जबकि साइन स्क्वायर को बाद में आना चाहिए था माइनस के साइन के साथ, 1 को इधर प्लस में रहना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, इसके बदले में हम लोग माइनस के साइन को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर हम लोग माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे। कुछ इस तरीके से देखो, हमारे पास जो कॉस ए है वो तो रहेगा ही, और ये जो है माइनस का कॉस ए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, सॉरी, इस तरीके से। क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पर चूंकि आगे पीछे था और हमको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो इसलिए हमने माइनस की साइन कॉमन ली और फिर हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसको समझ के कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। इधर तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर हमारे पास साइन ए है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा ही होता है। ठीक है, फिर इसको भी ब्रैकेट में कर देता हूँ इधर क्या हूँ, तो नीचे में हमारे पास साइन ए और कॉस ए आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं पहले इस वाले को प्लस वाले को लिख लेता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो साइन के पावर में 3 आ जाएगा ए के साथ, और फिर इसको लिख लेता हूँ माइनस की साइन के साथ, कॉस के पावर में भी 3 और ए आ जाएगा क्योंकि 2 है और ये 1 है ना। नीचे में हमारा वही चीज़ साइन ए और हमारे पास कॉस ए जो है वो एज इट इज़ उतर गया। अब क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर से कट पीट कर सकते हैं। चलो पहले तो यहाँ पर मेरा पेज खत्म हो गया, मैं पहले दूसरा पेज लेता हूँ फिर कट करेंगे। तो देखो कट कैसे करना है, यहाँ पर हमारे पास ये जो पार्ट है इसके नीचे ये दोनों हैं, यानी कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ साइन के पावर में 3a और डिवाइड बाई में साइन ए भी है और कॉस ए भी है। मतलब एक एक स्टेप लिख रहा हूँ इसीलिए थोड़ा सा ना ये लेंदी भी हो जा रहा है। बाकी अगर आप लोग शॉर्टकट में लिखोगे एग्जाम में तो ज़्यादा लेंदी नहीं होगा, बाकी जैसे लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो। ये कुछ इस तरीके से होगा, तो नीचे का साइन है और ऊपर का एक साइन कट हो जाएगा, उसी तरीके से नीचे का कॉस है और ऊपर का एक कॉस कट हो जाएगा। तो बचा क्या मेरे पास, साइन स्क्वायर ए बचा, नीचे में हमारे पास कॉस ए बच जाएगा, माइनस में यहाँ पर हमारे पास कॉस स्क्वायर ए बचा और नीचे में हमारे पास साइन ए बच जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे ताकि हम लोग का जो सेक वाला फॉर्म में है और कॉसेक वाले फॉर्म में उसमें आ, या फिर उसमें कट करने से अच्छा है, यानी कि सेक और कॉसेक वाले फॉर्म में लाने से अच्छा है कि सेक साइन और टेन वाले फॉर्म में यहाँ पर से डायरेक्ट ही मुझे दिख रहा आ जा रहा है, तो मैं वही उसी फॉर्म में ले आता हूँ। कैसे आ जा रहा है देखो, इस तरीके से यहाँ पर साइन 2 बार है तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, साइन ए डिवाइड बाई में कॉस ए लिख सकता हूँ और एक साइन को मैं बगल में साइन ए कर सकता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसी तरीके से यहाँ पर भी मैं इसको कॉस ए डिवाइड बाई में साइन ए लिख सकता हूँ और बगल में मैं एक बार और कॉस ए लिख सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ना, डिवाइड में नहीं है ना, सॉरी प्लस माइनस में नहीं है कि बार बार मुझे नीचे में 2 बार लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है इसीलिए बस अलग अलग किया है हमने, कुछ इस तरीके से। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि साइन ए और कॉस ए के बदले में हम लोग यहाँ पर टेन ए लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में साइन ए लिख सकते हैं, फिर इधर भी हमारे पास इसके बदले में हम लोग कॉट ए लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई में कॉस ए लिख सकते हैं। तो हुआ क्या, ये बन जाएगा हमारे पास साइन ए टेन ए आगे पीछे करके, और माइनस में इसको हम लिख सकते हैं, इसी फॉर्म में लाना था ना, हाँ इसी फॉर्म में लाना था, कॉट ए और कॉस ए, यही फॉर्म हमको लेकर के आना था। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया, इक्वल टू RHS यहाँ पर लिख सकते हो आप लोग। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके RHS लेकर के आ गया है। अब हम लोग जो दूसरा वाला हमारा पार्ट था बीच में जो दिया हुआ था उसको भी करेंगे, यानी कि अगेन लिखेंगे हम लोग दोबारा से हमारे पास जो सेक ए दिया हुआ था, ठीक है, और डिवाइड बाई में कॉसेक ए। ठीक है, क्वेश्चन में देख रहा हूँ यहाँ पर देखो, ये वाला पार्ट मैं उतार रहा हूँ, ये वाला सेक ए डिवाइड बाई कॉसेक ए और ये वाला कॉसेक डिवाइड बाई सेक स्क्वायर ए, ये वाला। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर ए है एक्चुअल में, फिर माइनस के साइन के साथ हमारे पास कॉसेक ए है और डिवाइड में हमारे पास सेक स्क्वायर ए है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्म में फटाक से लेकर के आ जाएंगे। देखो किस तरीके से आएगा। सबसे पहले तो सेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1 डिवाइड बाई में कॉस ए लिख सकते हैं, है ना, सेक वाले को, तो 1 डिवाइड में कॉस ए हो गया। पूरे के डिवाइड में कॉसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो साइन ए डिवाइड बाई में कॉस ए लिख सकते हैं, लेकिन स्क्वायर भी लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर भी था, तो कॉस स्क्वायर है। माइनस के साइन के साथ कॉसेक को यहाँ पर हम लोग साइन ए डिवाइड बाई में कॉस ए इस तरीके से लिखेंगे क्योंकि इस बार स्क्वायर नहीं है, और नीचे में हम लोग सेक स्क्वायर को 1 डिवाइड बाई में कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग चीज़ों को कटपीट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ नीचे का एक कॉस से नीचे का एक कॉस कट हो गया, यहाँ पर एक इस कॉस से नीचे का एक कॉस कैंसिल कर देते हैं, तो थोड़ा छोटा हो जाएगा फ्रैक्शन। तो ये बन जाएगा 1 डिवाइड बाई में साइन स्क्वायर ए, माइनस में यहाँ पर हमारे पास साइन ए बच जा रहा है, ठीक है ना, और डिवाइड बाई में हमारे पास ये वाला जो कॉस है वो बच जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग डिवाइड बाई में कॉस ए लिख देते हैं, सिंगल वाला कॉस है। तो वही चीज़ आ गई जो मेरे पास पहले से था, जहाँ तक मुझे लग रहा है 1 डिवाइड बाई साइन अपने को था ना, लाना का था यार, 10 लाना था, दिमाग का ही नहीं काम कर रहा है। दिमाग थक क्यों जा रहा है, नहीं थकना अभी नहीं थकना है, अभी इसको कंप्लीट करना है। कुछ गड़बड़ किया है कि मैंने, हाँ कुछ गड़बड़ ये किया है कि मैंने कॉस को छोड़ दिया था, तभी हम लोग 10 बन क्यों नहीं रहा है। तो यहाँ पर 2 कॉस था ना, मैंने तो एक कट किया था, तो एक कॉस अभी भी बचा हुआ है। इधर भी तो कुछ ऐसी गड़बड़ नहीं ना किया हूँ, साइन था, साइन उतार दिया, और नीचे में एक सेकेंड यार, गड़बड़ तो किया हूँ मैं, इसको मैं क्या लिख दिया था, कॉस के बदले मैंने साइन डिवाइड बाई कॉस कहाँ से मैंने लिख दिया था। रुको थोड़ा सा रिलैक्स, दिमाग को रिलैक्स करो बाबा, थकना नहीं है, बच्चों के लिए कंप्लीट करना है चीज़ों को। ओके कोई बात नहीं, फिर से करते हैं।
तो sec a के बदले में मैं यहाँ पर फिर से लिखूँगा इसको 1 डिवाइड बाई में cos a, पूरे के नीचे में cos a के बदले में मैं क्या लिखूँगा, तो 1 डिवाइड बाई में साइन स्क्वायर ए लिखूँगा ना। मैं पगलू टिप से कहा मैं साइन डिवाइड बाई कॉस लिख रहा था, साइन स्क्वायर ए लिखूँगा। फिर माइनस में cos a के बदले में 1 डिवाइड बाई में साइन ए लिखूँगा और पूरे के डिवाइड में sec के बदले में 1 डिवाइड बाई में cos स्क्वायर ए लिख दूँगा। अब इसका मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ, उल्टा हो जाएगा ये, तो बन जाएगा हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 और हमारे पास नीचे में ये ऊपर चला जाएगा, हाँ ऊपर नीचे हो जाएगा। देखो 1 डिवाइड बाई कॉस ए फिर मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 लिखने से अच्छा है कि मैं डायरेक्ट इसको ऊपर और इसको नीचे कर देता हूँ। यानी कि यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसको साइन यहाँ से ना ये इधर आ रहा है ना, इस स्टेप के बाद यहाँ पर है, तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चला गया, नीचे में हमारे पास कॉस ए आ गया। उसी तरीके से इधर भी हमारे पास कॉस वाला ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए और डिवाइड में हमारे पास साइन ए आ गया। तो देखो वही चीज़ आ गई जो पहले था, यहाँ पर जो था ना, ये देखो साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन डिवाइड बाई साइन ए, वही चीज़ आ गई है। यानी कि लास्ट में ये भी हमारा वही चीज़ बन जाएगा, साइन ए टेन ए। मैं यहाँ पर दोबारा नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मैं पहले बना चुका हूँ इस चीज़ को, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तुम लोग भी एग्जाम में दोबारा नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, बाकी बना दोगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा RHS। ठीक है, मैं 2 मिनट का थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ, थोड़ा सा मेडिटेशन करता हूँ, उसके बाद फिर मैं जो आगे क्वेश्चन है उसे भी कराऊंगा, टेंशन ना लो। ये एक्सरसाइज तो आज कंप्लीट करेंगे ही, जितने भी इसमें जरूरी क्वेश्चन है ना वो मैं आज करा के रहूँगा। ठीक है, तो चलो अब तुम लोग भी थोड़ा सा सांस ले लो, पानी पी लो, मैं भी पानी पी लेता हूँ। बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं 37 वाला, और इसके बाद एक लास्ट और हम लोग करेंगे वो वाला जो 2023 में आ चुका है हमारा 46 वाला। इसके बाद मेरा दिमाग एकदम आज साथ नहीं दे रहा, बहुत ज़्यादा थक चुका है। एक और लिमिट होता है किसी भी दिमाग का ना, तो मेरा दिमाग भी एकदम थक चुका है। तो बस हम लोग ये 2 क्वेश्चन करने वाले हैं। जो क्वेश्चन बच जाएगा, अगर आप लोग वीडियो शेयर करोगे बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ, बहुत ज़्यादा कमेंट करोगे कि सर इस क्वेश्चन को बता दो, इस क्वेश्चन को बता दो, तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन रहेंगे उसको मैं बता दूंगा। तो चलो 37 वाला पहले करते हैं। ये क्वेश्चन 2019 में आया था और जो 46 वाला मैं बता रहा हूँ 2023 में आ चुका है। ठीक है, तो 37 वाले क्वेश्चन को कैसे करना है, यहाँ पर इसको जो है इसके इक्वल लेकर के आना है। सिंपल सा जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे और ईजी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वैसे भी दिमाग ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं, तो सिंपल तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो tan जो है नीचे में 1 + tan स्क्वायर थीटा है ना, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा तो हमारा क्या होता है भैया, sec स्क्वायर थीटा होता है। और उसी तरीके से 1 + cot स्क्वायर थीटा जो होता है वो हमारा cosec स्क्वायर थीटा होता है। तो पहला काम तो वही करूँगा मैं यहाँ पर 10 के पावर में 3 थीटा डिवाइड बाई में मैं sec स्क्वायर थीटा करूँगा, और यहाँ पर cot के बदले में फिलहाल cot ही रहने देते हैं, और नीचे में हम लोग यहाँ पर इसको cosec स्क्वायर थीटा कर देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नीचे हमने फॉर्मूला लगाया है। अगली स्टेप में क्या कर सकते हैं, तो इसको अपन और इसको जो है साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। देखो कुछ इस तरीके से, यहीं पे कर दूँगा बगल में, हाँ बगल में करता हूँ ना, जगह फिर हो सकता है ज़्यादा पूरे ना। तो यहाँ पर हमारे पास 10 जो है उसको मैं लिखूँगा साइन के पावर में 3 थीटा डिवाइड बाई में कॉस के पावर में 3 थीटा, है ना, 10 के पावर में 3 थीटा को। नीचे में हमारे पास है सेक के पावर में 2 थीटा, प्लस में कॉट को जस्ट इसका उल्टा लिखना रहता है, तुम लोगों को पता ही है कि 10 का जस्ट उल्टा होता है। तो कॉस के पावर में 3 थीटा डिवाइड बाई में साइन के पावर में 3 थीटा, और नीचे में हमारे पास कॉसेक के पावर में 2 थीटा हो जाएगा। ओके, इतना क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब क्या कर सकते हैं अपन, तो सेक को भी यहाँ पर एक काम करना था यार, फालतू में इतना लिखा, मैं सेक को भी ना इसमें कन्वर्ट कर देता हूँ। चलो इसी स्टेप में हम लोग क्या जानते हैं कि सेक के बदले में 1 डिवाइड बाई में कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, और कॉसेक के बदले में भी 1 डिवाइड बाई में साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। ये काम यहीं पे कर लूँगा ना, तो अगले स्टेप में मेरा थोड़ा आसान हो जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा स्टेप्स मुझे नहीं बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जब मैं इसको उल्टा करूँगा, यानी कि इस मल्टीप्लाई में साइन में कन्वर्ट करूँगा, तो हो जाएगा साइन के पावर में 3 थीटा डिवाइड बाई में कॉस के पावर में 3 थीटा मल्टीप्लाई में कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में 1 हो जाएगा, ये 1 नीचे हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चला गया। उसी तरीके से उधर भी होगा, कॉस के पावर में 3 थीटा डिवाइड बाई में साइन के पावर में 3 थीटा है, मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा हमारा साइन के पावर में 2 थीटा डिवाइड बाई में 1। 2 कॉस से नीचे के 2 कॉस कैंसिल हो गए, 1 कॉस बचा है। 2 साइन से नीचे के 2 साइन कैंसिल हो गए, 1 साइन बचा है। तो बचा क्या हमारे पास बच गया साइन के पावर में 3 थीटा डिवाइड बाई में कॉस थीटा, और प्लस में हमारे पास इधर बच जाएगा कॉस के पावर में 3 थीटा डिवाइड में साइन थीटा। अभी यहाँ पर एक नया चीज़ सीखने वाले हो, वैसे तो वो चीज़ पहले मैं क्लास 9 में सिखा चुका हूँ, फिर सिखाऊंगा, ध्यान देना क्या चीज़ है वो। ये दोनों तो एलसीएम आकर के हमारा साइन थीटा कॉस थीटा बना लेंगे, प्यार से कुछ नहीं करेंगे हम लोग, बस इतना काम हो गया हम लोग का, खेल खत्म। लेकिन ऊपर में क्या होगा, कॉस कॉस कट होकर के साइन का मल्टीप्लाई होगा साइन से, और साइन के पावर में 4 थीटा आ जाएगा, और उसी तरीके से इधर कॉस के पावर में 4 थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर तुम इसको डायरेक्ट सॉल्व करना चाहो तो नहीं कर सकते, इसमें एक ट्रिक लगाना पड़ता है। कभी भी स्टेप से पावर में 4 आ जाए तो, और उसको हमको हटाना रहे तो वो ट्रिक क्या है कि तुम इसको लिखो इस तरीके से, मैं बताऊँगा ऐसे कैसे लिखा जाता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करो, और प्लस में हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में मल्टीप्लाई में फिर डायरेक्ट लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई वगैरह नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा।
ठीक है, ये लिखा, इसके बदले मैंने ये लिखा है। तो मतलब सर इसका पावर वाला फॉर्मूला तो आज तक हमने पढ़ भी नहीं किया है, ये आपने फॉर्मूला कब बनाया है? तो बताता हूँ बेटा, रुक जा, पहले नीचे उतारने दे मेरे को थोड़ा सा। ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखो होता क्या है ना कि जब कभी भी इस टाइप से सिचुएशन में हम लोग फंसते हैं जहाँ पर उसके आगे वो सॉल्यूशन नहीं आता है, तो कुछ नया तिगड़म करना पड़ता है। और ये जो तिगड़म हमने किया है ये गलत नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू रूल सही है। कैसे सही वो मैं दिखाता हूँ। देखो अगर मेरे पास a के पावर में 4 है प्लस b के पावर में 4 है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, है ना, और इसका कंप्लीट स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर प्लस में हमारे पास 2a स्क्वायर और b स्क्वायर करेंगे। अब जब अपन इसको सॉल्व करते हैं ना तो लास्ट में हमारा यही फॉर्म आ जाएगा, देखना किस तरीके से। लेकिन नहीं, ये माइनस में होगा, सॉरी यहाँ पर ये माइनस में होगा, तब तो इस फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पर भी इसको मैं माइनस करता हूँ। देखो अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये a है और ये b है और इसका कंप्लीट स्क्वायर है, तो मेरा a का प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर होता है। और a का स्क्वायर पहले से यहाँ पर ये a है ना, जो a के पावर में 2 है वो पहले से a है, और उसका भी स्क्वायर कर दो तो 2 जब हमारे पास 4 हो जाएगा, तो ये एक्चुअल में a का स्क्वायर हुआ। प्लस में b का स्क्वायर के लिए जब करेंगे तो b के पावर में भी 4 हो जाएगा, क्योंकि पहले से स्क्वायर है, और फिर उसका स्क्वायर करेंगे। फिर प्लस में हमारा 2ab होगा, तो 2ab मतलब 2a स्क्वायर b स्क्वायर होता है, और माइनस में ये 2a स्क्वायर b स्क्वायर तो हमारे पास है ही। तो ये 2a स्क्वायर b स्क्वायर हमारे एक्चुअल में कैंसिल हो जाते हैं, तो बचता क्या है, a के पावर में 4 और b के पावर में 4 बचता है, जो कि शुरू में था। तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, क्योंकि हमारा लास्ट में ये कैंसिल होना ही है और यही चीज़ बचना है। तो वही चीज़ यहाँ पर हुआ कि इस वाले को जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना, ये पार्ट जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये पार्ट और इसका जब हमारा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जब हम लोग निकालेंगे तो कैंसिल हो जाएगा और बचेगा यही पार्ट। तो इस तरीके से लिखते हैं। और इससे लिखने से फ़ायदा क्या होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा आ गया। अब इसी को आप लोग अलग अलग कर दो, तो ये जब अलग करोगे यानी कि ये 1 के साथ भी है, तो 1 डिवाइड बाई में तुम्हारा ये साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, और माइनस के साइन के साथ हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइड बाई में हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 1 डिवाइड बाई साइन थीटा क्या होता है, 1 डिवाइड बाई साइन थीटा हमारा कॉसेक थीटा होता है, और 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा हमारे पास सेक थीटा होता है, ठीक है। तो इसको मैं अलग अलग कर सकता हूँ ना, यहाँ पर 1 डिवाइड बाई यानी कि हाँ 1 मल्टीप्लाई ऐसे लिख सकता हूँ मैं, यानी कि यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 1 इसको कर ही सकता हूँ। तो ये 1/1 और इसका 1 बाई साइन और 1 बाई कॉस हो जाएगा। तो मैं इसके बदले में 1 बाई कॉस के बदले में पहले मैं सेक थीटा लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे जो सॉल्यूशन लेकर के आना था इसमें पहले सेक थीटा लिखा था, इसीलिए बस मैं यहाँ पर पहले सेक थीटा लिख रहा हूँ, और फिर 1 बाई साइन के बदले में मैं कॉसेक थीटा लिख रहा हूँ। बाकी तुम एग्जाम में चाहो तो पहले उतार करके और फिर यहाँ पर दोबारा से लिख सकते हो, लेकिन मैं टाइम बचाना चाहता हूँ अपना भी और तुम लोग भी एग्जाम में इसी टाइम बचाना। इधर हमारे पास क्या होगा, तो नीचे का एक साइन थीटा से ऊपर का एक साइन थीटा कैंसिल, नीचे का एक कॉस थीटा से ऊपर का कॉस थीटा कैंसिल, तो बचा हमारे पास 2 साइन थीटा और हमारे पास कॉस थीटा, और यही हमारा लास्ट आंसर हो जाएगा जो कि अपने को लेकर के आना था। सेक थीटा कॉसेक थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू RHS। खत्म ये क्वेश्चन। तो ये 37 वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। एक लास्ट में इस वीडियो में कंप्लीट करा ही देता हूँ 2023 वाला, ताकि मुझे बाद में बहुत अफसोस ना हो कि यार ये क्वेश्चन जो बचा हुआ था जो प्रीवियस ईयर में आया था उसको मुझे करा ही देना था, इसलिए चलो उस क्वेश्चन को मैं कंप्लीट करा देता हूँ। शायद यहाँ पर ना ये पार्ट थोड़ा सा कट हो गया था वीडियो मेरा, अभी मैंने देखा कि थोड़ा सा इधर साइड था हमारा ये कैमरा, तो तुम लोग देख सकते हो कि मैं इस चीज़ को समझा रहा था। बाकी इसके नोट्स वगैरह तो मैं दूंगा टेलीग्राम पे फ्री में, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और अगर तुम लोग को सैम्पल पेपर चाहिए तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि सैम्पल पेपर के लिए तुम लोग हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जो नंबर मैंने शुरू में दिखाया था ना व्हाट्सएप वाला, उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना, तो वहाँ पर तुम्हें मेरी टीम कॉन्टैक्ट करेगी और फिर तुम लोगों को पेमेंट करने का तरीका बता करके तुम लोग को वहीं पर सैम्पल पेपर सॉफ्ट कॉपी में प्रोवाइड करा देगी PDF के फॉर्म में। चलो उस क्वेश्चन को बनाते हैं जल्दी से। तो देखो इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, थोड़ा घुमा करके दिया हुआ है, हॉट्स वाली क्वेश्चन है, लेकिन आराम से बन जाएगा क्वेश्चन, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना पड़ता है। cos a प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया हुआ है, और अपने को प्रूव करना है साइन स्क्वायर a प्लस साइन के पावर में 4a इक्वल टू 1, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। वी हैव, हमारे पास दिया क्या है, हमें दिया है cos a प्लस में कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1। इसको अगर मैं उधर ले जाऊँ तो मेरा cos a का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 1 माइनस में cos स्क्वायर a, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है, यानी कि cos a जो है वह एक्चुअल में साइन स्क्वायर a के बराबर है, ठीक है। ये चीज़ हमने कहाँ से निकाला, जो चीज़ अपने को दिया हुआ था वहाँ से। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सॉल्व करेंगे इस वाले पार्ट को और इसको इक्वल टू 1 ला के दिखाएंगे कैसे आएगा वो देखो। हमारे पास साइन स्क्वायर a है, प्लस में हमारे पास साइन के पावर में 4a है। तो अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो साइन के स्क्वायर a के बदले में मैं cos a लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं cos a लिख दूंगा, और प्लस में साइन के पावर में 4 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर a, इस तरीके से लिख सकता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि जब मेरे पास cos a का वैल्यू अगर मेरा साइन स्क्वायर a आ रहा है
ठीक है। तो जब मैं कॉस स्क्वायर ए करूँगा तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि जो साइन दिख रहा है ना यार, दिखता भी नहीं कई बार, साइन स्क्वायर ये जो मैंने लिखा है इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये मेरे पास साइन के पावर में 4a आ जाएगा। तो साइन के पावर 4a को अपन कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं इस रीजन से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस कॉस स्क्वायर ए लिख दिया। अब हम लोग क्या जानते हैं कि जब मैं ब्रैकेट खोलूँगा, यानी कि इसको जब मैं अच्छे से लिखूँगा तो ये कुछ दिखा दिखा सा लगेगा। कैसा दिखा दिखा सा लगेगा? जो यहाँ पर हमने देखा था कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 था ना, देखो कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर आ गया, तो यानी कि हमारा 1 हो जाएगा। तो देखो ये वाला पार्ट जब हमने सॉल्व किया, इसको हम LHS बोल सकते हैं, तो हमारा RHS के बराबर आ गया। तो इस टाइप से क्वेश्चंस को ऐसे भी बनाया जाता है, ये एक इसका तरीका होता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 46 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब भैया मैं एकदम बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, तुम लोग मेरे नोट्स जरूर ले लेना यार। जैसे मैं तुम लोग को पढ़ाने में इतना मेहनत करता हूँ ना, वैसे तुम्हारे लिए नोट्स बनाने में, सैम्पल पेपर बनाने में बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत किया है, तो वो तुम्हारे बहुत काम आएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन।